Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new vlog. मम्मी के जन्मदिन के धमाकेदार सेलिब्रेशन और होमली एन्जॉयमेंट के बाद आज मैं कुछ खास अपडेट लेकर आई हूँ। मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों ने बहुत गंदा कमेंट किया था मम्मी के बारे में, विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एट ऑल। उसी के संदर्भ में आज कुछ बातें मैं इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हो रही है बातचीत और मेरे पापा और हस्बैंड जी के बीच में कई सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होती रहती है और दोनों ही बहुत सेल्फ मेड पर्सन हैं। मेरे पापा गांव से आए हुए एक इंसान हैं जिन्होंने सब कुछ ज़िंदगी में अपने बलबूते पे किया, ना कि पिता की संपत्ति को हड़प के किया और ना ही किसी से किसी तरह की हेल्प लेके की। पूरा इस्टेब्लिशमेंट अपने बलबूते पे किए हैं। मेरे हस्बैंड भी गांव से ही आए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा ससुराल गांव में है। ये भी अपनी पूरी इस्टेब्लिशमेंट अपने बलबूते पे कर रहे हैं, न कि इन्होंने एक पैसा अपने पापा से लिया है न ही मेरे पापा से लिया है। गाइस, अभी हम लोग डिनर पे बैठे हैं और पापा के घर में ही अभी तक हूँ मैं। दूसरे अभी 2-3 दिन में चली जाऊँगी वापस। तो डिनर आज का पूरा बंगाली वाला डिनर है, प्योर बंगाली डिनर। देखिए आज डिनर में हम लोग चावल खा रहे हैं। कभी देखे हैं चावल खाते हुए, आज खा रहे हैं। बंगाली डिनर में चावल इंक्लूडेड रहता है, उसके साथ मटन बना हुआ है। ठीक है, मेरे बाबा मटन लाए थे तो मटन को मम्मी बनाई है। देखिए गाइस, आज डिनर में कितना कुछ है। पहले तो ये चिप्स है, उसके साथ मटन फिश है। ये कौन सा फिश है? कतला फिश। कतला फिश का कलिया बोलते हैं इसको, बंगाली क्विज़न है। साथ में मटन है, मटन कौशा ऑफ बंगाल। मूंग की दाल है, खीर है और एक की ऑमलेट है। इतना कुछ है और प्लेन राइस के साथ इसको एंजॉय की जा रही है। और ये मिठाई पापा लाए थे तो डिज़र्ट में इसको लेंगे। पर खड़ी है कि कुछ चाहिए होगा मिस्टर पॉल को तो पूछने के लिए। अच्छा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करने वाली नहीं हूँ, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वीडियो रहेगी, ब्लॉग रहेगी। तो कल जिन लोगों ने मम्मी को ढेर सारा विश किया, वो विशेष रहे उनके गुड हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए विश किए। बर्थडे में हैप्पी बर्थडे आंटी, कितने सारे लोगों ने लिखा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे विश किए और मम्मी को इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो सपना आपने दी है कि आपकी आगे के टाइम जो है वो भी बहुत ही स्मूथली और बहुत इसी तरह से हंसते हुए आप गुजारोगे। तो ऐसा तो सुन के और देख कर बहुत अच्छा लगा। ऐसी तो माँ हर किसी की होनी चाहिए जो कि हमेशा खुश रहे, अच्छे से रहे और अच्छा हमारा साथ देती है हमेशा। सुमन जी आते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना बना कर परोसती है हमेशा। तो ऐसे है, लेकिन कुछ दो लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बहुत गंदगी को मेरे कमेंट बॉक्स में उतार दिया है। जैसे लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो वॉमिटिंग करके एसिड को बाहर निकाला जाता है, तो उनके लाइफ में क्या टॉक्सिटी थी पता नहीं, वे टॉक्सिक
लोगों से मेरी मुलाकात कभी ना हो, मैं चाहती हूँ। तो एक महाशय आए थे फेसबुक से, वो फॉलो करते हैं मेरे पेज को और वहाँ से देखते हैं यूट्यूब चैनल। तो उनको कर दिया है मैंने ब्लॉक, क्योंकि उनका अगर नाम और प्रोफाइल लेकर के मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो शायद धज्जियाँ उड़ जाएंगी उनकी, और सोशल मीडिया में उनका शायद जीना ही दुश्वार हो जाएगा। तो किसी का, मेरा ऐसा एथिक्स है लाइफ में, मैं किसी के लिए अच्छा कर सकती हूँ, अच्छा है, नहीं भी कर सकती हूँ तो भी ठीक है, अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन किसी का पूरा मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है और नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं, आप लोग देखते हैं मुझे ब्लॉग्स में पूजा पाठ ये सब में कितना हम लोग बिलीव करते हैं। इससे ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। जो लोग फिज़िक्स की पढ़ाई किए हैं अच्छा से उनको पता होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी का कितना इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। तो किसी के लिए पूरा सोचना या उसके लिए पूरा बोलना और उसको बिना मतलब कहीं पर बदनाम करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी का फैलाव है। इस नकारात्मक शक्ति का फैलाव जो लोग करते हैं, कई सालों के बाद घूम कर, लॉ ऑफ नेचर ऐसी ही है, घूम कर उनके पास वो नेगेटिविटी 10 टाइम्स ज़्यादा आ जाती है या डबल मात्रा में आ जाती है। इतना ज़्यादा भयंकर कुछ उनके साथ हो जाता है जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए उन महाशय का नाम मैंने नहीं लिया है। बहुत गंदा कुछ उन्होंने लिखा है कि ऐसी कौन सी माँ होती है, ये क्या, कौन से प्लैनेट से आई हुई माँ है, इस तरह के बहुत गंदा लिखा है। मैंने मतलब मम्मी होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। मम्मी जैसा मम्मी होता है, क्या मतलब उसका? देखिए, मेरी माँ जो है वो बहुत कम उम्र में शादी की है। मुझे पैदा करते हुए कुछ 15 साल के करीब थी वो, तब मैं पैदा हुई। तो वो अभी बुढ़ापे में कैसे आएगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग रहते हैं दुर्गापुर में, ऑलमोस्ट मेट्रोपॉलिटन इसको बोल सकते हैं, सेमी मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यहाँ पर इनकी अपनी सोसाइटी है, मम्मी लोग यहाँ पे फ्रेंड्स, मम्मी लोग फ्रेंड्स लोग बहते रहते हैं। तो ये कैसे एक 80 साल की बुढ़िया जैसी मतलब खांसेंगी, झुक जाएंगी या कुछ सहारे से कुछ लकड़ी लेकर, लाठी लेकर चल रही है, ऐसा रूप इनका कैसे अचानक से आ सकता है? एक एज होती है, उस दर्जे में लोग पहुँचते हैं, उसके बाद लोग वो रूप देखते हैं। तो इनकी अभी हाँ, इतना कम उम्र में ये कैसे उस तरह से हो जाएगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। एक औरत ऐसी थी जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी क्रिएटर, उनका चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, उनके बारे में तो खैर मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। वो भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने आंटी जी को विश किया, तो उनका ऐसा कहना था कि सब लोगों ने आंटी जी को विश किया, मैं भी विश कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, वो तो ऑलरेडी है ही अच्छी पहले से ही। लेकिन उनको मैं क्या नाम से बुलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आंटी है ही, मतलब लग ही नहीं रही है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या रिश्ता है आप लोग। इस तरह से कुछ फिर से गंदगी फैलाने की कोशिश इन्होंने की है। इनका अपना देखिए चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, फिर भी इतनी गंदी सोच है। और मेरी तरफ से किसी ने उनको रिप्लाई दिया हुआ था कि आप इतना घटिया सोच क्यों रखती हैं? एक बेटी अपनी माँ की को खुश करने की इतनी कोशिश कर रही है, उनके बर्थडे में अपने कमाई से वो इतना कुछ शॉपिंग करके, इतना कुछ अरेंजमेंट करके, डेकोरेशन करके, खाना बना के खिलाती। ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो गुड मैसेज टू द सोसाइटी है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ आपको ये मतलब क्या है नहीं है, ये सब गंदी बातें बोलने में आप बिजी हैं। आपकी इतनी घटिया क्यों सोच है? तो उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने मेरी तरफ से जवाब दिया था, थैंक यू सो मच, तो उनको रिप्लाई दिया कि मैंने कोई घटिया सोच नहीं दिया है, मैंने कुछ गंदा डिस्क्रिमिनेशन फैलाने की कोशिश नहीं की है, घटिया तो आप हैं जो ऐसे बोल रहे हैं करके, मैं इनके चैनल में और नहीं आऊँगी, ठीक है? अरे नहीं आइए, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है, बहुत है आने के लिए, मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया है कि आना ही होगा, नहीं मन करता है मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, वैसे भी डॉलर आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे मेरे पैसे, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप एक औरत हो कि कैसे इस तरह की गंदगी अपने मन में रखती है, और मन में गंदगी है तो उसको वॉशरूम में निकालने की बजाय आप मेरे कमेंट सेक्शन में आ रही है अपनी गंदगी निकालने। क्या फ्रस्ट्रेशन है भैया आपकी लाइफ में, मुझे पता नहीं है। तो ये सब कुछ बर्थडे वाले ब्लॉग को देख कर के हुआ। एक्चुअली लोग चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर करना,
ठीक है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, यही मेन फैक्टर है। और वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकाला जाए। अगर आप कुछ चाह रहे हैं और नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, तो उसके साथ एडजस्ट कीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो उसके साथ एडजस्ट कीजिए। अगर मैं चाहूँ कि अभी मैं चांद पर जाना चाहती हूँ रात में, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं दूसरे को बुरा सुनाने नहीं जाऊँ। मुझे ये मानना पड़ेगा कि अभी मैं चांद में नहीं जा सकती। तो आप एक ऐसा कर सकती है कि मेहनत कीजिए और आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कीजिए। मेरी लाइफस्टाइल देखकर अच्छा लगता है तो वैसा बनने की कोशिश कीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, आपकी लाइफ में वो इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो वैसा आप कर सकती है, तो आप उसको देखकर खुश होइए या चुप रहिए। लेकिन आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो दुख है, जो नकारात्मक शक्ति है, उसको मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप डालेंगी, इमीडिएटली मैं कमेंट को डिलीट कर दूँगी। डिलीट ऑप्शन वहाँ पर रहता है। चलिए गाइस, यही मैसेज थी आज की। और आप लोग भी अपनी माँ की बर्थडे को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए हमेशा। और माँ ही होती है, वो कम उम्र वाली है, वो ड्रेस पहनने वाली है, जो भी है वो माँ ही है। ठीक है, माँ का दर्जा दूसरे किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं किया है। सुमन जी ने मुझसे शादी की है, इतना अच्छा से वो ट्रीट करती है। सुमन जी को पूछ नहीं सकती हूँ मैं, आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगी कितना अच्छा से ट्रीट करती है। ठीक है, सिर्फ साड़ी पहनने से और कुर्ता ओढ़ने से ही वो परफेक्ट माँ नहीं है। माँ रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो ड्रेस भी पहनती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे 100% सही है, तो उससे बेटर कोई माँ हो नहीं सकती। और ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोग में से किसी ने कभी पैदा नहीं किया। ये एक आध कहाँ से महान की आए हैं। और हमारे घर में रिलेटिव्स आते थे। हाँ, मुझे अभी याद आया, ये मैं बचपन से देख रही हूँ। ठीक है, हाँ, मेरी मम्मी को देख करके तो ये हॉयनी वाला चैप्टर मैंने जिंदगी भर के लिए हॉयनी, दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, मैंने बंद कर दिया उनसे रिश्ता रखना। ठीक है, क्योंकि जहाँ से मुझे नेगेटिविटी मिलती है, मैं उस दरवाजे को ब्लॉक करती, मुझे ज़रूरत नहीं। मेरी माँ अच्छी दिखती है, दिस इज़ माई प्राइड, ये मेरा गर्व है। वो खूबसूरत रहे हमेशा, ये मैं हमेशा चाहूँ। लेकिन उनके साथ मुझे कंपेयर करके मैं बहुत ख़राब दिखती हूँ, ये प्रोजेक्ट करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनके साथ मेरा कोई नाता नहीं है और नहीं कभी होगा। क्योंकि मैं अपने पर्सनैलिटी को बचाना जानती हूँ। मेरी एग्जिस्टेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको छोटा करके अगर बात करने की कोशिश किसी ने भी की, बहुत रिलेटिव हमारे घर में आते थे और बहुत लोग ऐसे। और मेरी मम्मी ऐसी है ना, आज भी हमारे घर में तो हस्बैंड वाइफ आए थे, दे बिलोंग टू गुजराती फैमिली के लोग हैं वो। तो वो लोग मुझे देख करके, पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ मेरा, तो देख करके बोल रहे हैं, दीदी आपकी बेटी तो, मौसी बोलती है माँ को, तो मौसी आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, ऐसे बोल रही थी। मेरी मम्मी बोल रही है कि ये शुरू से ही, लुक से ही ज़्यादा सुंदर है, ये बचपन से ही बहुत सुंदर। मेरी मम्मी है ही ऐसी, अगर किसी ने मेरी बुराई की ना, उसको मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आजकल कई तरह के माँओं की भी पैदावार हो रही है समाज में, जो लोग अपनी बेटी को या अपनी बहू को, अपने बेटे को छोटा दिखा करके खुश हो जाते हैं। ऐसे आजकल मिलते हैं, अवेलेबल है, ऐसे मिलते हैं आजकल। अपना बेटा ज़िंदगी भर बहुत छोटे दर्जे में सीमित रहेगा, उसका कभी मान सम्मान बढ़ नहीं सकता है, वो किसी हाई डेजिग्नेशन में नहीं पहुंच सकता, वो सबके साथ मतलब बना के चलेगा और सबकी जी हजूरी करते रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसी ख्वाहिश रखने वाली माएँ होती है, इनको माँ कहा जाता है। माँ का दूसरा नाम होता है सेक्रीफाइस, त्याग करना। त्यागी है वो, सोचिए आप लोग। तो ऐसी माएँ आजकल के समाज में शायद 20 साल पहले नहीं मिलता होगा, अभी मिलती है, कुछ मिलती। मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो ड्रेस पहनना पसंद करती है, टिप-टॉप रहना, गेटअप में रहना पसंद करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पसंद करती है। और मेरी बुराई करके अपने को ऊपर उठाना पसंद नहीं करती है। मेरे पापा भी बचपन में हमेशा बोलते थे, मम्मी रेडी होती थी तो बोलते थे कि माँ के देख कि सुंदर लागছে ना। मम्मी बोलती थी वो भी तो अच्छी है, तो मेरे पापा बोलते थे তুমি মন রাখা কথা বলো।
और बंगाली में इसका मतलब है कि तुम दिल रखने वाली बातें करती हो। ऐसा मेरे पापा करते थे। मैं पापा की परी नहीं थी, लेकिन हस्बैंड की मैं परी हूँ। और मम्मी को पड़ी और दम है तो हस्बैंड की परी बन के दिखाइए ना, जिंदगी भर के लिए। पापा अपने खून की बेटी को हमेशा परी का ही ज़्यादातर दर्जा देते हैं। पापा की परी बनना बहुत आसान है। हस्बैंड की परी बन के रहिए तो जिंदगी भर फिर जानेंगे कि हाँ दम है। मम्मी को पड़ी। चलिए, और मम्मी की भी मैं पढ़ी ही हूँ, ये खुद से बोल रही है, देखिए। ये है तो एक पड़ी। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल से रेगुलर ब्लॉग आएंगे जैसे आते हैं। दिन के लिए बाय बाय। अच्छा, आप ये तो बता दीजिए, आप किस लिए मेरे लिए आप पढ़ी है? किसी को तो नहीं पता है। ऐसे आप बोल दिया तो उन्होंने सोचेगा तो आपने मुख से आपने अपने हिसाब से बोल रहा है। पति को तो नहीं बोलने के लिए नहीं देखा है। तो गाइस, आप लोगों को किसी को पता नहीं, आज मैंने आप लोगों को बताए थे। मेरे ज़िंदगी में इतना सारा मुसीबत आया है, इतना सारा प्रॉब्लम आया है, तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस करके मेरे साथ दिया है, सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है। तो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, तो किसी का बीवी को ऐसा हम नहीं देखा है। तो इसलिए मेरा बीवी को बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा। इसलिए मेरे लिए मेरा बीवी बहुत बड़ी है।